हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस। स्वागत है आप सभी का एग्जाम बेस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, नाबार्ड का एग्जामिनेशन 2024 की जो साइकिल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब 2025 का वेट है। ओके। और इसमें क्या वेट है, अभी मेजरली हम कह सकते हैं कि सबका बेसब्री से इंतजार हो रहा है उन स्टूडेंट्स का, खासकर जिन्होंने 2024 का एग्जामिनेशन दिया कि भाई मार्क्स कब आएंगे। अब एक नाबार्ड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर रिक्रूटमेंट के लिए, जो कुछ भी नहीं बताता, सब काम सरप्राइज। हालांकि अगर आप दूसरी तरफ नाबार्ड के अपने काम देखोगे वो बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड और बहुत अच्छे होते हैं, बट एग्जामिनेशन के लिए वो पूरा सरप्राइज जाते हैं। वो इस टाइप के होते हैं कि जैसे आप कॉलेज में पढ़ते थे तो कुछ टीचर होते हैं ना कि वो बस केवल सरप्राइज टेस्ट लेंगे, तो आपको हमेशा रेडी रहना है। तो सिमिलरली नाबार्ड भी है, हमेशा आपको रेडी रहना है। और यही मैं बोलता हूँ कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर 2025 का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो आपको उसके लिए बस रेडी रहना है, वो कभी भी आ सकता है। अब जब हम ये सारी बातें करते हैं, बच्चे बोलते हैं सर ये तो ठीक है, बट अभी क्या करें, क्या ये सही टाइम है पढ़ाई करने का, या फिर कौन सा वो टाइम होगा जब नाबार्ड को प्रिपेयर करना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन ये होता है कि सर मैं नाबार्ड की प्रिपरेशन कब से करूं, है ना। और ग्रेड ए ग्रेड बी की, और इस बार हम अपनी इस वीडियो में ये भी देखेंगे कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया बेसिकली। तो जो आपका क्वेश्चन है कि ना कौन सा सबसे सही टाइम है प्रिपरेशन करने का, तो दोस्तों उसके लिए तो आंसर है कि राइट नाउ, अभी है। बस इस वीडियो को देख लो या बंद कर दो यहीं पे और अपनी प्रिपरेशन करने लग जाओ, क्योंकि आई होप कि आपको पता होगा कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। ओके। सो ये सबसे बेस्ट टाइम है आपको प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा भी होता है, बट ऐसा भी ना हो कि बहुत लेट हो जाए। ओके। अभी से क्यों प्रिपेयर करना है, क्योंकि एग्जाम डिफिकल्ट है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि इजी है। देखो, रिलेटिवली इजी होगा एज कम्पेयर टू बैंक पीओ फॉर क्वांट्स यूजिंग इंग्लिश, बट ओवरऑल आप देखिए ना 200 क्वेश्चन है 200 मिनट्स में, सॉरी 120 मिनट्स में, 200 क्वेश्चन इन 120 मिनट्स इन प्रीलिम्स, तो इतना इजी भी नहीं है। हैविंग 8 सब्जेक्ट्स इन प्रीलिम्स, सो दिस इज वन पॉइंट कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं डिफिकल्ट है। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव है भाई, डिस्क्रिप्टिव है वो भी इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश भी इंग्लिश में लिखनी है, वो तो लिखनी ही होती है, बट जो दूसरा पेपर है वो भी आपको इंग्लिश में करना है, सो चैलेंज तो है। नोटिफिकेशन कैन कम एनी टाइम, तो यू डोंट हैव टू एक्चुअली वेट फॉर द नोटिफिकेशन, वो अपने आप आ जाएगा, आपके इंतजार करने से कुछ नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी बात भी मोटिवेशन भी है कि 1 लाख प्लस सैलरी मिलेगी इवन आफ्टर द ग्रेजुएशन। सो दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, और इसके लिए मुझे लगता है दीज आर द सफिशिएंट रीजन टू प्रिपेयर फ्रॉम राइट नाउ। बहुत इजी होता तो मैं कहता कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब कर लेना, हजारों वैकेंसी आती तो भी कहा जाता, वैकेंसीज भी कम होती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। नोटिफिकेशन कब आएगा, दिस इज नॉट प्रिडिक्टेबल एट ऑल। ये प्रिडिक्ट आप कर लीजिए, यहाँ से कोई कोरिलेशन बनता है तो आप बना लीजिए, मुझे भी बता दीजिएगा, बट आई काम से कि कोई कोरिलेशन बनता है, इतना जरूर है कि हर साल वो रिक्रूटमेंट करते हैं। एक रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने के 2 से 4 महीने में दूसरा नोटिफिकेशन आ जाता है ना। दिस इज ब्रॉड प्रिडिक्शन, कोई बड़ा एक्यूरेट प्रोडिक्शन हम इससे नहीं कह सकते हैं, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन होती है जो हम प्रोवाइड आपको करते हैं, सुशील रगड़े सर प्रोवाइड करते हैं, तो वो जब भी हमारे पास होगी हम तब तक बताएंगे, उससे तब तक कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आएगी एग्जाम रिलेटेड तो सुशील रगड़े सर ही देंगे। तो इस टाइप की न्यूज में ना उलझे, अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। ये ध्यान रखें कि ये देखो नोटिफिकेशन हर साल आ रहा है। ओके। ये इंपॉर्टेंट है। कितने बच्चे अप्लाई करें इस बार 2024 में, सिर्फ 52,920 फॉर द जर्नलिस्ट पोस्ट। मेंस के लिए 2300 बच्चे ने अप्लाई की, सॉरी सेलेक्ट हुए, और फाइनली अराउंड 300 स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया। आप देखेंगे ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, रीजन भी क्योंकि एग्जामिनेशन डिफिकल्ट है, जो मैंने आपको दोनों चीज बताया ना, प्रीलिम्स इजी है, मेंस इजी है। और जब नोटिफिकेशन आ जाता है, इस बार क्या हुआ, नोटिफिकेशन के 30 डेज में ही एग्जामिनेशन था, नोटिफिकेशन के 30 डेज में ही प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ। उससे पहले आप देखेंगे 45 टू 50 टू 60 डेज मिलते थे प्रीलिम्स होने तक, नोटिफिकेशन आने के बाद। तो इस बार ये दिन कम थे, तो ये भी हम रीजन कह सकते हैं, इसलिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। ओके। ये समझिए, ये कंपटीशन रेशियो वगैरह हमने पहले भी आपके साथ सब्जेक्ट वाइज भी डिस्कस किए, वो दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दोस्तों प्रिपेयर करना है तो आपको अभी से करना है, क्योंकि इतना भी इजी नहीं है। थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन। एंड वी आर स्टार्टिंग आवर स्पेशल बैच फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, है ना। और जो हम कहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर सिलेबस तो आपको देखना है, बट उसके साथ साथ एक एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। तो एनालिसिस और स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो वी आर लॉन्चिंग आवर स्पेशल बैच फ्रॉम द अप्रैल मंथ, है ना। इसमें आप देखेंगे हम हर किसी की स्ट्रेटजी क्लास करने वाले हैं, एआरडी ईएसआई। बाकी जो कंसेप्चुअल चीजें हैं वो तो चलती ही रहेंगी, इसके साथ साथ स्ट्रेटजी भी चलेगी, है ना। ये कंसेप्चुअल चीजें तो आपकी चलती ही रहेंगी।
बट हर सब्जेक्ट की एआरडी, ईएसआई, जीए, क्वांट्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सब की स्ट्रेटेजी चलेगी और साथ ही साथ बाकी क्लासेस भी। डेली यहाँ पे क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश की क्लासेस होती है 9 से 12:30। उसके अलावा शाम के 4 बजे का ये मैं आपको शेड्यूल दिखा रहा हूँ, जिसमें कि रेगुलर आपको क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मिक्स है, स्ट्रेटेजी मिक्स भी है और कंसेप्ट भी है ना। सब कुछ स्ट्रेटेजी से नहीं हो सकता और सारा कुछ कंसेप्ट से भी नहीं हो सकता है, दोनों को आपको मिला जुला के चलना पड़ेगा। सो ये स्टडी प्लान है फॉर द लाइव क्लास प्लान है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। और स्टडी प्लान तो हमने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि दोस्तों स्ट्रेटजी, क्योंकि हमने कई बार देखा है ना, मान लीजिए कई बार क्लासेस होती हैं, 2 ही बच्चे हैं, उसमें एक बच्चा ऐसा जो हर क्लास में होता है, चाहे 40 हो, चाहे 60 हो, या चाहे 10 हो, या फिर 2 बच्चे हों, एक बच्चा कॉमन होता है। तो और हमने हमेशा देखा है कि उस बच्चे का सिलेक्शन ज़रूर होता है, क्योंकि लाइव क्लासेस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट तब जब आप पढ़ के आते हैं। ओके, इट इज नॉट कि रोज लाइव क्लासेस हो रही है 2-2 घंटे की, आप भाई आगे मुंह उठा के, है ना, और टीचर भी पढ़ा रहा है मोनोटनी में, वैसे नहीं। हम हमेशा ये प्रमोट करते हैं कि हमने कोर्स में आपको ऑलरेडी कंटेंट दिया हुआ है, नोट्स ऑलरेडी दिए हैं, क्लास के बाद नहीं देते हैं, पहले देते हैं, वीडियोस हैं, आप वो देख के आइए एंड देन विल डिस्कस इन द क्लास। तो ये क्लासेस वो नहीं है, दीज क्लासेस आर काइंड ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसमें आपको अपना दिमाग ओपन रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सामने मैं बोलूंगा और आप लिखते रहेंगे, दिस इज नॉट द way of teaching here at the exam. That's why we are saying we are making the preparation 50% faster. So it is unlike the regular coaching institutes या फिर जहाँ पे आप जाओगे कॉपी लेके अपना लिख के आओगे और फिर उसके बाद नोट्स टीचर दे देगा, इट इज नॉट लाइक दैट। हमारा ये प्रोसीजर ही पूरा entirely डिफरेंट है, वो आप डेमो में देख सकते हैं। सो दिस इज द स्पेशल बैच या फिर हम कह सकते हैं सेशंस फॉर प्लान इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो आप प्रिपरेशन अपनी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं सो दैट कि आप ये सारी क्लासेस अटेंड कर सकें एंड एग्जाम विल बी हेल्प यू टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।